दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो चाइना से J-31 के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इमेजेस निकल के आई हैं, जिनका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली लिंक जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की J-31 से हो सकता है। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हम पूरी वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड टू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब ये जो पिक्चर्स आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये चाइनीज J-31 स्टेल्थ फाइटर की पहली फोटोज हैं, जो कि इसका लैंड वर्जन है। उसकी पहले जो फोटोज निकलती रही हैं वो इनका जो कैरियर बेस्ड वर्जन है उसकी निकलती रही हैं, जिसमें रीइंफोर्स्ड लैंडिंग गियर होता है। लेकिन ये जो अभी पिक्चर्स निकल के आई हैं ये सिंगल लैंडिंग गियर वाली हैं, जो कि जो लैंड बेस्ड वर्जन है या जो एयरफोर्स वाला वर्जन है उसकी हैं। इससे पहले इतनी क्लियर जो है पिक्चर्स इस वर्जन की नहीं निकल के आई, और कुछ जो चाइनीज एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं J-31 जो है वो फाइनली प्री प्रोडक्शन स्टेज पर पहुंच चुका है और जल्द ही इसकी जो सीरियल प्रोडक्शन है वो शुरू कर दी जाएगी एयरफोर्स वाले वेरिएंट की। अब यहाँ पर याद रहे कि ये एयरफोर्स वाला वेरिएंट वही है जो पाकिस्तान एयरफोर्स खरीदेगी, और इनफैक्ट पाकिस्तान एयरफोर्स इसकी पहली कस्टमर होगी, क्योंकि चाइनीज एयरफोर्स ने अभी तक इस एयरक्राफ्ट के कोई ऑर्डर्स प्लेस नहीं किए या कोई इंटरेस्ट शोकेस नहीं किया। उनके लिए J-20 मोर देन एनफ प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये जो J-35 प्लेटफॉर्म है ये मेनली चाइनीज नेवी की वजह से प्रोडक्शन में आ रहा है, क्योंकि चाइनीज नेवी की इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रही है कि उन्हें अपने कैरियर्स के लिए एक 5th जनरेशन फाइटर चाहिए। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने इधर अपॉर्चुनिटी देखी। एक तो पाकिस्तान J-20 जैसा बड़ा फाइटर जेट लेना नहीं चाहता था, क्योंकि हमारी डॉक्ट्रिन वैसी नहीं है। तो J-35 एक परफेक्ट ऑप्शन बनता था यहाँ पे। एक तो वो चाइनीज नेवी के साथ सर्विस में जाएगा जो J-35 वाला वेरिएंट है, और जो J-31 वाला वेरिएंट है वो पाकिस्तान के लिए स्पेशली डेवलप किया जा रहा है। और जैसे कि ये जो प्रोटोटाइप की इमेजेस आई हैं ये शोकेस करती है कि काफी ज्यादा जल्दी जो सीरियल प्रोडक्शन है वो शुरू होने वाली है, और जैसे ही सीरियल प्रोडक्शन शुरू होगी उसके कुछ ही अरसे बाद पाकिस्तान एयरफोर्स को इनकी जो डिलीवरीज हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। अब डिलीवरी की जो टाइमलाइन है उसको सबसे पहले हम लोगों ने आउट किया था कि 2026-27 तक पाकिस्तान एयरफोर्स को मिलना शुरू हो जाएंगे J-31 के इनिशियल यूनिट्स। लेकिन अब यहाँ पर कुछ लोग और चाइनीज सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि टाइमलाइन जो है कम होकर 2025 तक आ गई है। मतलब पाकिस्तान एयरफोर्स को उनका पहला एयरक्राफ्ट 2025 और 26 के दरमियान भी मिल सकता है। तो एक साल का ये जो है वो एडवांटेज मिल गया है हमें, कि पहले एक साल लेट डिलीवर होने थे, लेकिन अब एक साल पहले की पॉसिबिलिटीज हैं कि J-31 जो है वो एक साल पहले डिलीवर हो सकते हैं। तो ये जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए काफी अच्छी खबर है। एक और जो काफी ज्यादा डाउट है वो मैं क्लियर कर दूं कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स की J-31 होंगे वो कैपेबिलिटी वाइज सिमिलर होंगे उनके जो कि चाइनीज एयरफोर्स को J-35 डिलीवर किए जाएंगे। लेकिन उनको क्योंकि नेवल वर्जन चाहिए, नेवी के हिसाब से उनकी ज़रूरियात हैं, तो उनके एयरक्राफ्ट में थोड़ी बहुत चेंजेस होंगी, जैसे कि फोल्डेड विंग्स होंगे, जो लैंडिंग गियर है वो रीइंफोर्स्ड होगा। कैपेबिलिटी में कोई चेंज नहीं होगा, वही रेडार वही सेंसर स्वीट जो चाइनीज एयरफोर्स को दिया जाएगा, चाइनीज नेवी को दिया जाएगा, वही पाकिस्तान एयरफोर्स की J-31 में लगा के दिया जाएगा। हाँ, ये है कि फोल्डेड विंग्स नहीं होंगे और रीइंफोर्स्ड लैंडिंग गियर्स नहीं होंगे, जो कि हमारी नीड भी नहीं है। कुछ सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स इनिशियली 4 स्क्वाड्रंस को परचेज करेगी J-31 के चाइना से, लेकिन हमें लगता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इतनी जल्दी इतने बड़ी अमाउंट को ऑर्डर नहीं करेगी। ये फेजेस वाइज ऑर्डर्स दिए जाएंगे। पहले जो है वो 20 या फिर 26 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए जाएंगे, उनको सर्विस में इंडक्ट किया जाएगा, और अगर उनकी कैपेबिलिटीज और परफॉर्मेंस जो है वो सेटिस्फैक्ट्री निकलती है तो आगे मजीद ऑर्डर्स दिए जाएंगे। वैसे तो J-31 को पाकिस्तान एयरफोर्स तभी खरीदेगी जब वो एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के इवैल्यूएशन ट्रायल्स पर पूरा उतरेगा। उनकी जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के, किसी भी एयरक्राफ्ट को लेने से पहले उनके ऊपर पूरा उतरेगा, तो ही पाकिस्तान एयरफोर्स J-31 को अक्वायर करेगी। लेकिन एडिशनल नंबर एक तो उसकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं, और साथ में इस चीज़ पर भी डिपेंड करते हैं कि कितनी हमें एयरक्राफ्ट की और ख़ास तौर पर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल पाकिस्तान एयरफोर्स की प्रोग्रेस की बात करें तो जो पुराने एयरक्राफ्ट को फेज आउट करने का प्लान है वो ऑन ट्रैक है, और साथ में नए एयरक्राफ्ट को लेने में भी कोई डिफिकल्टी पेश नहीं आ रही। तो इंशाल्लाह सब कुछ जो है वो टाइम पर हो जाएगा। पुराने एयरक्राफ्ट भी टाइम पर रिटायर कर दिए जाएंगे और नए एयरक्राफ्ट को भी टाइम पर इंडक्ट कर दिया जाएगा। इस हवाले से पाकिस्तान एयरफोर्स को कोई मुश्किलात का सामना नहीं है। तो आई होप आप लोगों को तमाम बातें जो है वो समझ में आ गई होंगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।